सभी के लिए जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो है यूपी पुलिस की कट ऑफ के लिए। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर फाइनल कट ऑफ कितने तक जाएगा। जब मैं लाइव आता हूं तब भी बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं, तो आज का वीडियो प्रॉपर फाइनल कट ऑफ के लिए है। और इस वीडियो में मैं आपको मेडिकल का ही बता दूंगा कि आपको क्या मेडिकल देना है, कैसे मेडिकल देना है और किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है। देखना मेडिकल नॉर्मल रहता है, लेकिन किन किन चीजों में ज्यादा दिक्कत रहता है वो मैंने लिख लिया है और इनका क्या सोल्यूशन है वो सारा कुछ इस वीडियो में बता दूंगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ, आपकी जो फाइनल कट ऑफ है एससी की कितनी जाएगी, ओबीसी की कितनी जाएगी, ईडब्ल्यूएस की कितनी जाएगी, सारा कुछ बता दूंगा। फिजिकल में कितने बॉयज पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, गर्ल्स कितनी पास हुई हैं और कितनी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी पर होगा ये सारा कुछ बताऊंगा। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं फिजिकल के लिए तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें हम सारा कुछ बताते हैं आपको किस तरह से वर्कआउट करना है, किस तरह से आपको रनिंग करना है, किस तरह से टाइमिंग लगाना है, सारा कुछ डिटेल में लगाएंगे, ठीक है। उसके लिए आप इस नंबर पर कॉल जरूर करें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा मेडिकल से। लगभग आपके 15 दिन बाद 10 दिन बाद आपका मेडिकल स्टार्ट होने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। मेडिकल में क्या क्या दिक्कत होंगी, क्या क्या जांचा जाएगा वो बता देता हूँ और किस पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा वो समझ लीजिए। सबसे पहला इंपोर्टेंट आता है आपका कलर ब्राइटनेस। अगर आपको कलर ब्राइटनेस है तो आपको दिक्कत रहेगा भाई मेडिकल में, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना प्री मेडिकल करवा लेना है, ठीक है। दूसरी बात, जितना ज्यादा हो सके इसके लिए प्रैक्टिस करें। कलर ब्राइटनेस जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे इस तरह के फोटो आपको गूगल पे बहुत सारे मिल जाएंगे। इसमें क्या होता है देखना, इसमें 2 से 3 कलर मिक्स होते हैं। उन कलर में आपको पहचानना होता है कि कौन सा कलर क्या बना है, अक्षर क्या बना है, ए बना है, ये ग्रुप बी बना है या 1 नंबर बना है, क्या बना है वो देखना पड़ता है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, ये हो गया। अब आता है दूसरा सबसे इंपोर्टेंट, नोकनी। अगर आपको नोकनी प्रॉब्लम है भाई, थोड़ी बहुत है तो दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपके पैर ज्यादा चिपकते हैं, जो आपके घुटने रहते हैं ज्यादा चिपकेंगे तो भाई दिक्कत रहेगा आपको नोकनी में, जो आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने सारा एक्सरसाइज का वीडियो डाला है, ठीक है। आपको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज से आपका जल्दी जल्दी नौकरी सही होगा, कैसे नौकरी चेक होता है, वो सारा कुछ मैं वीडियो प्रॉपर बनाया, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लें, ठीक है। तीसरा आता है कान। अगर आपका कान का पर्दा फटा है तो भाई आपको फिजिकल में मेडिकल में दिक्कत रहेगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन बता देता हूँ। एक बात ध्यान रखना, जब आपका मेडिकल हो, अगर आपका 10 तारीख को मेडिकल हो, अगर आपका 10 मार्च को मेडिकल हो, तो ध्यान रखना इससे पहले आपको अपनी कान साफ करा लेने हैं। क्या होता है कई बार जो आपका कान का पर्दा नहीं फटा लेगा फिर भी आपको बाहर कर देते हैं। वो क्यों? क्योंकि आपके कान में मैल ज्यादा भरा रहता है, आप कान की सफाई नहीं करवाते जिस कारण से आपको बाहर कर देते हैं। या फिर आप ऐसा करते हो कि मेडिकल से 1 दिन पहले आप कान साफ कराते जिस कारण कान गीला रहता है, उस कारण बाहर कर देते हैं। तो ध्यान रखना है आपको लगभग 6 से 7 दिन पहले आपको अपना कान साफ करा लेना है, ठीक है। डॉक्टर के पास जाओ, उससे बोले कि कान को साफ कर दो तो वो अच्छे साफ कर देगा, ठीक है, मैल निकाल देगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद जो अगला आता है वो आता है हड्डी। अगर आपकी कोई हड्डी फ्रैक्चर है या टूटी है तो आपको दिक्कत रहेगा। अगर आपकी कोई उंगली नहीं है, विकलांग हो, तो भाई दिक्कत रहेगा, ठीक है। और ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत अगर चोट वगैरह लगी है या फिर कुछ नाम लिखा है या थोड़ा बहुत हड्डी इधर उधर है तो दिक्कत नहीं रहेगा। अगर आपकी हड्डी टूटी है पूरी तो दिक्कत रहेगा, ठीक है। इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही रहता है। और मेडिकल ज्यादा तगड़ा नहीं होता, नॉर्मल मेडिकल रहता है आपका, सिर्फ नॉर्मल टेस्ट होता है, ठीक है। बस ये 2 से 3 चीजें देखी जाती है इसमें इंपोर्टेंट, बाकी का कुछ नहीं रहता, ठीक है। ये तो हो गया क्या मेडिकल का। अब आता है कट ऑफ का। भाई बहुत ज्यादा डाउट आ रहे थे, बहुत ज्यादा समस्या आ रही थी, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर फाइनल कट ऑफ कितने तक जाएगा यूपी पुलिस का। तो देखिए इसमें जो वैकेंसी है यूपी पुलिस की 60,244 वैकेंसी है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। अब दूसरा आता है इसका जो फिजिकल 10 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, 27 फरवरी तक समापन हो चुका है। इसमें बहुत सारे लड़के पास हुए हैं, बहुत सारे लड़के फेल हुए हैं, बहुत सारी गर्ल्स पास हुई है, बहुत सारी गर्ल्स फेल हुई है, ठीक है। इसमें जो बॉयज पास हुए हैं उनका लगभग परसेंट बता रहा हूं मैं, 83 से 84% बॉयज पास हुए हैं फिजिकल में, ठीक है। तो लगभग 15% बॉयज फेल हुए, मतलब ज्यादातर पास हुए हैं, ठीक है। बहुत अच्छा फिजिकल रहा है इस बार, ठीक है। अब आता है गर्ल्स का। गर्ल्स का इस बार 74 से 75% गर्ल्स पास हुई है, मतलब 25% फेल हुई है, फिर हो गया फेल पास का, ठीक है। इतने बॉयज। और देखना अब जो 83 और 84% में पास हुए उनकी लड़कों की संख्या कितनी है, वो रहेगी आपकी 94,000 से 95,000 के लगभग इनके बीच में ही रहेगी भाई, गारंटी से बोल रहा हूँ, आप निकाल लेना इनका, ठीक है, रेशियो। अब आता है गर्ल्स का। तो गर्ल्स की रहेगी संख्या 19,000 से 20,000 के बीच संख्या रहेगी इनकी, ठीक है। ये तो हो गया इतने लड़के पास हुए हैं और इतनी गर्ल्स पास हुई है, ठीक है। टोटल बॉयज और गर्ल्स रहेंगे वो रहेंगे लगभग 1,15,000 से 1,16,000 के बीच मान लीजिए आपने, ठीक है। 1,15,000 से 1,16,000 के बीच टोटल गर्ल्स बॉयज पास हुए सभी कैटेगरी, ठीक है। ये हो गया। अब आता है अगला। अब मैं आपको बता रहा हूँ कट ऑफ, आपका जो मेल का कट ऑफ कितना गया है और फीमेल का कट ऑफ कितना जाएगा। ध्यान रखना है, ये मैंने बहुत ज्यादा मेहनत के साथ निकाला भाई। अगर आप इनके बीच में, अगर आपका नंबर इनके बीच में है तो भाई गारंटी से बोल रहा हूँ आप एक सेफ एरिया में है। आपका फिजिकल और आपका मेडिकल सभी होने के बाद आपका फाइनल कट ऑफ में नाम आ जाएगा, गारंटी से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे बॉयज का। बॉयज का जनरल में कितना नंबर जाएगा। देखना, अगर आपके
212.40 से लेकर 221.30 के बीच अगर आपके नंबर है तो आप एक सेफ जोन में हो, ध्यान रखें, ठीक है। अगला आता है ईडब्ल्यूएस बॉयज का, ठीक है। इस तरफ बॉयज का, उस तरफ गर्ल्स का है, ठीक है। बॉयज का ईडब्ल्यूएस में लगभग अगर आपका 186.10 से लेकर 197.15 तक अगर आपका नंबर है तो आप एक सेफ जोन में हो, आपका भाई कट ऑफ में नाम आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आता है अगला ओबीसी का। ओबीसी की जो लिस्ट जाएगी वो जाएगी लगभग 195.32 से लेकर 211.43 तक, ठीक है। अगर आपके 211 से लेकर अगर आपका 195 के बीच में नंबर है तो भाई आप सेफ जोन में हो, आपका हो जाएगा भाई, ठीक है। अब आता है अगला एससी कैटेगरी की जो नंबर जाएंगे वो जाएंगे, देखना 176.40 से लेकर 187.15 के बीच अगर आपका नंबर है तो भी भाई आप एक सेफ जोन में हो, आपका आराम से हो जाएगा भाई, ठीक है। ये हो गया। अब आता है एससी का जो है 147.10 से लेकर 156.50, अगर 155 की भी समथिंग है ना तो भी भाई आराम से हो जाएगा, इतना ही जाएगा, 155 से कम ही जाएगा, ध्यान रखना। लगभग 153 और 154 के बीच जाएगा, गारंटी से बोल रहा हूँ इसका, ठीक है। लिख के दे रहा हूँ 100% आपका एससी वालों का 153 से 154 से पहले ही जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आता है गर्ल्स का, ठीक है। और एक बात और, जैसे बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि सर एक नंबर पे कितना रहता है, एक पॉइंट नंबर पे कितना रहता है, तो एक नंबर का बात देता हूं। अगर आपका जैसे एक नंबर भी कम होता है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए अगर आपका 213 नंबर आता है, 213 से जनरल वालों का लिस्ट जाता है, एक नंबर पे लगभग बता रहा हूँ आपका 2000 से 3000, ठीक है, 2000 से 3000 लड़कों के बीच रहते हैं, ध्यान रखना एक नंबर पे। तो एक नंबर से बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है भाई सभी को, और बहुत ज्यादा मजे भी आ सकते हैं सभी को, ठीक है। ये हो गया। अब आता है फीमेल का कितने जाएगा, ठीक है। ये रहा जनरल का अगर आपका गर्ल्स हो आप 201.15 से लेकर 211.10 है, अगर आपका 210 भी है ना तो आप एक सेफ जोन में हो, आपका 210 से पहले जाएगा, बता रहा हूं, ठीक है। लगभग 208 या 205 के समथिंग जाएगा इसका, ठीक है। अब आता है ईडब्ल्यूएस का, अगर आपका 169.30 से लेकर 184 तक नंबर है तो आप एक सेफ जोन में हो, आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है, बेहिचक शांत। और अगर इससे ज्यादा है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आता है ओबीसी का, अगर आपका 188.10 से लेकर 201.40 तक है नंबर तो आप एक सेफ जोन में हो। हाँ, अगर आपका 200 नंबर भी है तो भी आप एक सेफ जोन में, 200 नंबर से पहले है तो भी आप कर दोगे, 200 नंबर अगर है तो आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आता है अगला एससी का अगर 167.50 से लेकर 175.15 के बीच है तो भी आप एक सेफ जोन में हो। अगर आपका 166 भी है ना तो भी आप एक सेफ जोन में हो, क्योंकि इतना ही जाएगा, इतनी ज्यादा नहीं जाएगा, लगभग 166 या 168 के समथिंग जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा इसका, ठीक है। अब आता है एससी का अगर गर्ल्स हो आप और आपका 136.60 से लेकर 148.5 के या 147 के समथिंग है ना तो आपका हो जाएगा, ठीक है। इसका लगभग 141 142 इसके बीच में जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। ये तो मैंने अनुमानित लगाया है कि हाँ इतने के बीच में आएगा। अगर आप इतने नंबरों के बीच में है तो आप एक निश्चित हो, आपका हो जाएगा, आराम से आप क्वालिफाई हो जाओगे। ये बहुत ज्यादा मेहनत के बाद पुरानी जो लिस्टें आई हैं उनके हिसाब से मैंने ये सारा कुछ मिक्स बनाया, सारा कुछ बनाया, ठीक है। तो इन्हें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये लगभग मैंने बनाया, इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके साथ ध्यान रखना है मेडिकल का विशेष ध्यान रखना है, आपका होने वाला है लगभग 10 दिन 15 दिन बाद आपका मेडिकल है, तो आपको उसे विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ जो नई वैकेंसी आने वाली है आपकी यूपीएसआई की, तो भाई उसकी तैयारी जरूर करें, प्रिपरेशन जरूर करें। ऐसा नहीं है कि आप भाई कट ऑफ के चक्कर में पड़े रहे दिन रात इसी को देखते रहे, नहीं देखना भाई। एक बार देख लिया, इसमें देख लिया, आपको निश्चित हो जाओगे इसमें, ठीक है। आगे की तैयारी करें, क्योंकि आपका देखना ये तो हो चुका है, बस आपका इसका मेडिकल का ध्यान रखना है, मेडिकल में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।